आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आज हम जानेंगे कि खुदावंद की आवाज़ को हम क्यों नहीं सुन पाते हैं, इसका बड़ा क्या कारण है। देखो, ये बातें शॉर्ट में आपको बताई जाएंगी, ध्यान से समझना। प्रभु का आत्मा आपसे बात करे। सबसे पहली बात यह है, देखो, खुदावंद की आवाज़ हम कभी भी किसी भी समय किसी भी कहीं भी किसी भी जगह पर हम सुन सकते हैं। प्रभु कभी भी बात कर सकता है अपने लोगों से किसी भी सिचुएशन में, है ना। लेकिन दूसरी बात यह है, हमें तैयार होना ज़रूरी है। देखो, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर रखा है, सिम निकाल रखी है, या फिर उसके अंदर कोई और सिम डाल रखी है, मतलब ये इसके बहुत सारे प्रिकॉशन हैं। अगर हमारा कनेक्शन किसी और के साथ है या हमारी हमारी प्रेयर लाइफ ही ख़त्म है, तो खुदावंद की आवाज़ को हम सुन नहीं पाएंगे। या हम उसके लिए भूखे और प्यासे नहीं हैं, या हम उसके लिए जागरूक नहीं है ना, तो नहीं सुन पाएंगे। अगर खुदा हमें कॉल कर रहा है, अगर हम जागरूक हैं, तो तुरंत उसकी कॉल को उठा सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम खुदा को खोजेंगे ना, तो वो हमें मिलेगा। अगर हम उसकी ताक में रहेंगे ना, तो वो हमारे सामने होगा। अब बात यह है कि कहने को ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर शाम को अगर रात के टाइम भोर के टाइम अगर हम प्रार्थना करें, तो हम प्रभु की आवाज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। हाँ, ये सही है। ये बहुत अच्छा समय होता है कि जिसमें कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, ना कोई ज़्यादा हमारे कानों में शोर शराबा पड़ता है, ना कोई हमें परेशान करता है, वरन सब सोए हुए रहते हैं। और वो टाइम अच्छा होता है कि एक विश्वासी प्रभु के साथ बैठकर संगति करे, प्रभु के साथ बातचीत करे, और उसकी सुनने के लिए उसका इंतज़ार करे, बाट जो है, और वचन पढ़े, और उसके साथ संगति करे, आराधना करे, उससे बातचीत करे। ये अच्छा समय होता है। लेकिन कई बार बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ एक विश्वासी की ज़िंदगी में शैतान डालने की कोशिश करता है कि एक विश्वासी खुदावंद की आवाज़ को सुनने न पाए, क्योंकि शैतान को पता है कि खुदा की आवाज़ में इसकी प्रार्थना का उत्तर है, खुदा की आवाज़ में इसका छुटकारा है, चंगाई है, इसकी आशीष है, इसकी बरकत है, इसकी उन्नति है, इसकी तरक्की है। इसलिए मैं इसको खुदा की आवाज़ नहीं सुनने दूंगा। और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो लुभावने तरीके से, या उलझाने वाली वस्तु, रोकने वाले पापों के द्वारा, उलझाने वाली वस्तु, उलझाने वाले विचारों के द्वारा वो एक विश्वासी को भरमाता है, गिराता है। सबसे मेन चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये जो वचन आपको बताया जा रहा है, इस वचन को हमेशा बोलना। कभी भी आपके प्रार्थना आराधना करते समय आपके विचार गड़बड़ाते हैं, तुरंत आपको ये वचन बोलना है कि प्रभु, हर एक ऐसी वस्तु, हर एक ऐसे विचार, हर एक ऐसे सोच, हर एक ऐसे विरोध में उठने वाले विचार जो मसीह के विरोध में उठते हैं, या जो मुझे पाप में डालते हैं, या जो मुझे गिराते हैं, या जो मुझे तुझसे दूर करते हैं, प्रभु यीशु, ऐसे विचारों को मैं बांध कर मैं खंडन करता हूँ और मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ। इस तरीके से आपको ये वचन बोलना है, फिर दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश करना। लेकिन अगर मान लो हमने आराधना प्रार्थना अच्छे से कर ली, खुदा ने बहुत छुआ और बहुत भरा, लेकिन उसके बाद भी अगर हम प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, कारण है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो प्रभु है, उसकी मर्ज़ी है, जब वो चाहे जब वो बोलेगा। दूसरा, अगर हम भूखे प्यासे हैं ना, तो हमारी भूख और प्यास उसको बेचैन कर देगी। अगर वो सोच रहा है ना कि वो कल बात करे, अगर हमारी भूख और प्यास ऐसी है कि वो अभी हमसे बात करे, तो वो ज़रूर अभी हमसे बात करेगा। तीसरी बात यह है, कई बार हम उस अवस्था में नहीं होते कि खुदा की सुन पाएँ। कई बार हम खुदा की नहीं सुन पाते, लेकिन खुदा में अपने बच्चों को कुछ ना कुछ रास्ते दिखाना चाहता है, कुछ ना कुछ चिन्ह देना चाहता है। मान लो दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा वो अपने लोगों को बताना चाहता है कि मेरे बच्चे, अब तेरे साथ ये होगा, तुझे ये करना है, तुझे यहाँ जाना है, तुझे वहाँ जाना है, ये काम तेरे लिए सही है, ये नहीं है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें जो खुदा को हमारे लिए सही लगती हैं, वो बातें कई बार हमें बताना चाहता है, लेकिन हम उसकी सुन नहीं पाते हैं, या हम उनकी उन बातों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो कहीं ना कहीं हमें नींद में, सपनों में, दर्शनों के द्वारा हमें बताता है, सपनों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा। लेकिन स्वप्न और दर्शन तक पहुंचने से पहले ही कहीं ना कहीं शैतान इसमें बीच में कड़वे बीज बो देता है। बीच में कैसे? अब मान लो मैं आराधना प्रार्थना करके हटाऊं, इसके बाद तुरंत मुझे सो जाना चाहिए प्रार्थना करके। हालांकि जो भी मेरे काम है, सारे कामों को मैं पहले ही निपटा लूँ, फिर उसके बाद में प्रार्थना में बैठूँ, फिर उसके बाद प्रार्थना आराधना करके, धन्यवाद करके, वचन पढ़ के सीधा मैं सो जाऊँ, प्रार्थना करके, लास्ट प्रेयर करके अपना सो जाऊँ। अगर मैं तुरंत सो जाऊँगा, सोने के बाद मैं, मतलब ये मेरे को 80-90% ये है कि खुदावंद मुझसे कुछ ना कुछ बात करेगा, या कुछ ना कुछ दर्शन दिखाएगा, स्वप्न दिखाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, कैसा भी हो, चाहे वो किसी के लिए प्रार्थना के लिए हो, या किसी के छुटकारे के लिए, या मेरे खुद के छुटकारे के लिए हो, या मेरे होने वाली बातों को प्रकट होने के लिए हो, या मेरे को किसी नुकसान से बचने के लिए हो, या किसी तकलीफ से बचने के लिए हो, या किसी छुटकारे के विषय में, कुछ भी हो सकता है। तो प्रभु वो हमें उत्तर देने के लिए, हमारे लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए कहीं ना कहीं वो दर्शन स्वप्नों को भी चुनता है। अगर उसको लग रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा विश्वासी, मेरा सेवक, मेरा चेला, मेरा दास, मेरी अभिषिक्त मेरी सुन नहीं पा रहे हैं और शैतान ने इनको भटका दिया, तो मैं इनको दर्शन स्वप्न में जाकर बताऊँ।
या किसी न किसी तरीके से इनके दर्शन स्वप्न में किसी अभिषिक्त को भेजूं, या खुद मैं अपनी आवाज़ दूं, या कुछ किसी न किसी तरीके से इनको इन बातों को इन तक पहुंचा दूं ताकि ये छुटकारा पाएँ, ताकि शैतान की चाल से बचे रहे। तो लेकिन शैतान वो बातें प्रभु की ओर से जो होती हैं उनको विश्वासी के मनों में नहीं आने देता है, ना ही दर्शन स्वप्न में आने देता। अगर आती हैं तो कहीं ना कहीं कड़वे बीज बो देता है, उसमें मिलावट कर देता है। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं मेरे भाइयों बहनों, नए नियम में लिखा है हमारा शत्रु जो रात को आता है, रात को कड़वे बीज बोकर चला गया, जिसमें एक जंगली फसल उगती है। फसल उगती है, ध्यान रखना, वो शैतान के काम है, शैतान की फसल होती है वो। और हमें लगता है हरी भरी ये भी सही है, चलो बढ़ने दो, लेकिन पता चलता है कि बाद में वो खराब फसल है, वो गलत फसल है। इसलिए प्रभु कहता है मेरे भाइयों बहनों, हमें जागते रहना है, आपको भी मुझको भी। ये वचन आपके और मेरे लिए है। अगर हम प्रभु की सुनना चाहते हैं तो हमें चौकन्ना रहना है। देखो शैतान क्या क्या पैतरे अपना सकता है। सबसे पहला, जैसे ही हम आराधना प्रार्थना करके हटते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो टीवी सीरियल्स, फ़ोटोज़ के द्वारा, वीडियोज़ के द्वारा, किसी एल्बम के द्वारा, कोई मूवी के द्वारा, या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ऊट पटांग बातें या ठट्ठे के द्वारा, या किसी न किसी की बुराई या किसी की चुगली सुनने सुनाने के द्वारा, या गलत और गंदी चीज़ें देखने के द्वारा, या सामने तुरंत ला देगा प्रार्थना करते ही वो चीज़ें दिखाई दे गई, या प्रार्थना आराधना करते के साथ ही जैसे हम प्रार्थना आराधना करके हटते हैं, सोने जाते हैं, तो उस समय हमारे मन में कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे विचार विरोध को लेकर, या ऊट पटांग चीज़ें जिसके द्वारा हम फ़ोनों में लग जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है, जो हमारे अभिषेक को उसी से मैं खराब करना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभिषेक, पावर, जो कनेक्टिंग और जो कनेक्शन हमने खुदावंत के साथ पाया है, तो उसको बने रहने देने के लिए हमें प्रार्थना आराधना वाली अवस्था में जब हम प्रार्थना आराधना करके हटते हैं, उसके बाद हमें ना कोई ठट्ठा करना है, ना कोई बुराई, ना कोई विरोध, ना कोई व्यर्थ की बात, ना निकम्मी बात, ना कोई फालतू की चीज़ें देखना, ना सुनना, ना समझना, वरन सीधा प्रार्थना आराधना करके अपने सारे कामों को पहले ही निपटा के प्रार्थना आराधना करके अगर हम सोने जाते हैं, तो बहुत अच्छा चांस, बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम खुदा की आवाज़ को सुन पाएँ, खुदा के उस उत्तर को जान पाएँ, खुदा जो कहना चाहता है उसको हम समझ पाएँ कि खुदा तो मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं। खुदावन चेहरे दिखाएगा, दर्शनों में बतलाएगा, खुदावन प्रकट करेगा। और जब आप बोल कर सोगे तो वो फिर तो और भी अच्छा रिजल्ट होगा कि खुदा मुझसे बात कर, अगर मेरी कोई गलती तो मुझे क्षमा कर, मुझ पर प्रकट कर, जहाँ मैं गलत तो मुझे करेक्ट कर, तो मुझसे क्या कहना चाहता है मेरी प्रार्थनाओं के विषय में, प्रभु तो क्या कहना चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं, और मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं। जो भी चीज़ आपको पूछनी है, प्रार्थना करके आप सो जाओ। फिर उसके बाद जब आप प्रार्थना करके जब सोते हो तो उस समय ये बात बोल के सो, प्रभु शैतान एक भी कड़वा बीज ना बोने पाए, तेरे लहू में छिपाता हूँ जो दर्शन स्वप्न, जो भी बातें तुम मुझसे कहने जा रहा है, और मेरी सोने वाली जगह को भी तेरे लहू में कवर करता हूँ। फिर उसके बाद आप सो और बोलो, प्रभु मैं तेरी गोद में सो रहा हूँ। कुछ बातें ज़रूरी होती हैं, कहना ज़रूरी है। देखो खुदा किसी भी तरीके से कैसे भी आपको दर्शन स्वप्न दे सकता है, लेकिन उसके लिए हमें भी स्ट्रांग होना कई बार ज़रूरी होता है। लेकिन अपने हिस्से का जब हम जितना जल्दी बेस्ट काम करें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, जिससे कि खुदा का काम भी आसान हो जाता है। अगर हम अपनी तरफ से भी कोशिश करें तो ये कुछ तरीके हैं। तो आज से हमें ध्यान रखना है कि शैतान कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गलत और गंदी चीज़ें दिखाकर, पहली बात तो हमें कोशिश करना है प्रार्थना आराधना के टाइम अपने फ़ोन को कम छुएं, और आराधना के टाइम अपने मुंह को ज़रूर खोलें। ये नहीं कि हम आराधना सुन रहे हैं, आराधना सुनने के लिए आराधना करनी है, हमें अपने मुंह से उसकी बड़ाई करनी है, मुंह से बोलना है। आराधना करेंगे तो हमारे छुटकारे होंगे, तो हमारे बंधन टूटेंगे। और आराधना जब हम कर रहे हैं उसके दौरान हमें कोशिश करनी है कि हम अपने फ़ोन को ज़्यादा ना छेड़ें, फ़ोन की नोटिफिकेशंस ना छेड़ें, ना तो ज़्यादा छेड़खानी करें, वरन इसको साइड में रख दें। अगर हमने फ़ोन में आराधना लगा रखी है तो हम अपने मुंह से भी आराधना करें, फ़ोन को दूर रखें। फ़ोन में बार बार व्हाट्सअप हो गया, कुछ और चीज़ होगी, कभी कुछ फेसबुक हो गया, कोई शॉर्ट में कभी कुछ चला लिया, कभी कुछ, सो मेनी थिंग्स होती हैं, है ना। लेकिन बार बार ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। समझना इस बात को, कहीं ना कहीं हमारे अनॉइंटिंग को तोड़ती हैं, ब्रेक करती हैं कि हम खुदा की उस डायरेक्ट आवाज़ को ना सुन पाएँ, है ना। इसलिए हमें अपने शत्रु से ज़्यादा चालाक और चौकन्ना होने की ज़रूरत है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि खुदा की आवाज़ सुने तो हमें जैसे हम प्रार्थना आराधना उस अभिषेक में उठते हैं तो उस अभिषेक में हमें बने रहना है। वरन जब तक हम परमेश्वर से उसकी आवाज़ को, उस उत्तर को ना पालें, वरन सदा बने रहना है, ताकि हम उसके बने रहने के द्वारा जो प्रभु हमसे कह रहा है उस काम को भी हम कर सकें। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। कभी मत भूलना कि शैतान
पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा एक विश्वासी को गिराने में कि वो खुदा की आवाज़ को ना सुन पाए, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये सुन लेगा तो शैतान की बैंड बजा देगा। अगर ये सुन लेगा विश्वासी खुदा की आवाज़ को तो ये बढ़ जाएगा, ये खुद भी छूटेगा, बहुतों को छुड़ाएगा, बीमारियों से आज़ाद करेगा, खुद भी बचेगा, दूसरों को बचाएगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि कोई भी विश्वासी प्रभु की आवाज़ को सुने। शैतान कोई भी बहाने ढूंढेगा, किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में, कैसे भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी पूरी कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से एक विश्वासी प्रभु की आवाज़ ना सुन पाए। कुछ भी बिजी कर सकता है, किसी भी तरीके से कोई भी पैतरे अपना सकता है, किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, ध्यान रखना। लेकिन कोई मनुष्य बुरा नहीं है। अब्राहम को गिराने के लिए, अब्राहम को बहरा बनाने के लिए शैतान ने अब्राहम की दासी को इस्तेमाल किया और उस दासी के द्वारा अब्राहम ने वंश को पैदा करने की कोशिश करी। वंश तो मिल गया, लेकिन वो चीज़ परमेश्वर की योजना में नहीं थी। और सोच कर देखो, उस छोटी सी गलती से अब्राहम से परमेश्वर ने 13 साल तक बात नहीं करी थी। और इसी के साथ साथ जो उसका वंश पैदा हुआ, आज तक प्रभु के लोग बहुत से संघर्ष कर रहे थे इन चीज़ों को देखकर। 4000 साल से लगभग उस छोटी सी गलती के कारण आज एक दूसरी जाति और उत्पन्न हो गई। आप लोग सब जानते हो मेरे भाई और बहनों, खुदावंद आज आपको और मुझे इन बातों के लिए करेक्ट करना चाहता है कि हम खुदा की आवाज़ को सुनकर सही रीति से सही चुनाव करें, सही डायरेक्शन में जाए जहाँ खुदा भेजना चाहता है। और शैतान हमारे रास्तों को ख़राब ना करने पाए, ना ही कड़वे बीज बोए, ना ही हमें घुमाए, ना ही हमें बहरा बनाए। इसीलिए हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु कहता है जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि अगर जागते रहेंगे तो हम सुनेंगे खुदा की और अच्छे से सुन पाएंगे। जागृत रहना किसमें, मतलब कि खुदा जो बोल रहा है उसको सुनने के लिए जागृत रहना। प्रार्थना तो हम जाग जाग कर करते हैं, लेकिन खुदा की सुन नहीं पाते, इसलिए बहुत सी चीज़ों में हम फेलियर्स थे, बहुत सी चीज़ों में हमारे काम सफल नहीं होते, रुकावटों को देखते, तकलीफों को, बीमारी को, परेशानी को, घटी को, नुकसानों को, कर्जे को देखते हैं। प्रार्थना का जीवन होने के बाद भी क्यों? क्योंकि खुदा की नहीं सुन पा रहे और शैतान नहीं सुनने दे रहा। इस बात को नहीं हम जान पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। और हम बोलते खुदा तेरी वजह से ऐसा हुआ या शैतान ने ऐसा कर दिया, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि खुदा ने हमें अधिकार दिया है, हमें एक तरीका नहीं पता कि हमें कैसे करना है, कैसे खुदा की सुनना है। हमें उसके लिए इंतज़ार करना ज़रूरी है। कई बार शैतान ऐसा बिजी कर देता है कि खुदा का बंदा चाहकर भी उस बात को नहीं पा पाता जो परमेश्वर उसको कहना चाहता है, जो परमेश्वर उसको छुटकारे की बात देना चाहता है, या जो परमेश्वर उसके लिए देख रहा है, वो चीज़ नहीं पा पाता एक विश्वासी। इसलिए आपको और मुझे बहुत चौकन्ना होने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।